जय माता दी। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आप सभी भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार होगा और आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय को किस दिन पढ़ना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे अखंड ज्योत जलाने के नियम के बारे में भी। नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो भक्त हर दिन ही माता की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ किसी न किसी रूप में धरती पर उपस्थित रहती हैं। इसलिए भक्त माता की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं। इस बार साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होगी और 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर गुरुवार को प्रतिपदा तिथि में सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है, सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 10 अक्टूबर गुरुवार को, नवमी तिथि रहेगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को और दशमी तिथि रहेगी 12 अक्टूबर शनिवार के दिन। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:33 से और समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अष्टमी तिथि जो है वो इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में कुछ कैलेंडर में अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत एक ही दिन करने की भी बात की जा रही है। तो आपके आसपास जिस दिन भी अष्टमी और नवमी की पूजा की जा रही हो, आप उसके अनुसार व्रत रख सकते हैं। हालांकि जो उदय तिथि के अनुसार है वो अष्टमी तिथि अलग है और नवमी तिथि का दिन अलग रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय के बारे में जानने से पहले जानते हैं अखंड ज्योत के बारे में। तो अखंड ज्योत जो है उसका सबसे पहला नियम ये होता है कि अखंड ज्योत यदि आप जलाते हैं तो वो बीच में नहीं बुझनी चाहिए। भक्त नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक यानी पूरे 9 दिन और 9 रात अखंड ज्योत जलाने का नियम लेते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो पहले दिन ही आप इस बात का नियम ले लें और फिर अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत आप घी से जलाएं तो अच्छा है। यदि घी ना हो, गाय का घी ज़्यादा अच्छा होता है। गाय का घी ना मिले तो तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर के दरवाजे को फिर बंद नहीं रखा जाता या अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में कोई ना कोई सदस्य उपस्थित जरूर हो। जो लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने में समर्थ नहीं हैं, वे पहले और आखिरी दिन भी 24 घंटे तक अखंड ज्योत जलाने का नियम ले सकते हैं। अखंड ज्योत 24 घंटे के लिए भी जलाई जा सकती है। इस तरह से आपकी श्रद्धा भी पूरी हो जाएगी और अखंड ज्योत जलाने का आपका नियम भी पूरा हो जाएगा। अखंड ज्योत जलाने के लिए कलावे का प्रयोग करना चाहिए। रुई की बाती जलाने से वो बीच बीच में बुझ सकती है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के पहले दिन से शुरू किया जाता है और इस बात का भी संकल्प लिया जाता है अगर पीरियड्स के कारण आप खुद से दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने में समर्थ नहीं है तो आप पहले दिन से ही दुर्गा सप्तशती के अध्याय मोबाइल के माध्यम से सुन भी सकते हैं या किसी और के द्वारा भी आप पुस्तक पढ़वा सकते हैं और खुद हाथ जोड़कर सच्चे मन से इन अध्यायों को सुन सकते हैं। अब जानिए कि दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय को किस दिन पढ़ा जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को 9 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन भूले से भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1, दूसरे दिन अध्याय 2 और 3, तीसरे दिन अध्याय 4, चौथे दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8, पांचवें दिन अध्याय 9 और 10, छठे दिन अध्याय 11, सातवें दिन अध्याय 12 और 13, आठवें दिन देवी सूक्तम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अष्टमी तिथि तक आपके श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय पूर्ण हो जाने चाहिए। वैसे तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती ही हर दिन पढ़नी या सुननी चाहिए, लेकिन समय का अभाव होने के कारण भक्तों की सुविधा के लिए इन अध्यायों को इस प्रकार से बांटा गया है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नवरात्रि के दिन अपलोड होने वाली सभी वीडियोस को अपना प्यार जरूर दीजिएगा।